आइए। जी सही साहब, वो कोटेशन जो भेजी थी हमने, उसका जवाब आया? नहीं सर, अभी तक तो वहां से कोई जवाब नहीं आया सर। इस पे आपके साइन चाहिए थे। क्या है ये? सैलरी की लिस्ट है सर। सैलरी लिस्ट? वो जो मैंने इंक्रीमेंट किया था वो ऐड किया आपने इसमें? जी जी सर, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही कर दिया है। गुड। जहां की कोई कॉल आई? जी सर, आई थी। उन्होंने मुझे डांटा और सख्त सुस्त कहकर फोन बंद कर दिया। मैं जानता था। एनीवे, सही साहब, मैं अभी दफ्तर से बाहर जा रहा हूँ, फिर नहीं आऊंगा। मेरा मतलब है आज दफ्तर वापस ले आऊंगा। ठीक है। थैंक यू। हाँ रजा बेटा, बेटा तुम लोग डिनर कर लेना, मुझे एक जरूरी काम है, मैं जरा लेट आऊंगा। ठीक है बेटा। अम्मी उनकी जबान बुरी है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। और ऐसे लोग जो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे गुजार देते हैं तो उनको आदत हो जाती है। और ये बात मैं समझती हूँ। लेकिन बेटा, ऐसे कब तक तुम कमरे में कैद रहोगी? बाहर भी तो निकलना चाहिए ना। कैद? किसने कैद किया हुआ है अम्मी? मैं अपनी मर्जी से कमरे से नहीं निकलती। क्या करूं? आंटी घर से चली जाती हैं, उनकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, फिर उन्हें अपने दोस्तों से मिलना होता है। घर में कोई लड़की नहीं है ना जिससे मैं गपशप कर सकूं, ना दिल बहला सकूं। हालांकि रजा लोग इतने पैसे वाले हैं, तो अलग घर ही ले लें। बात पैसों की नहीं है अम्मी। रजा अपना घर बिखेरना नहीं चाहते। वो अपने माँ बाप और अपने भाइयों के साथ रहना चाहते हैं। और ये बात उन्होंने शादी की पहली रात को मुझे समझा दी थी कि वो घर अलग नहीं करेंगे। आप कैसी बातें कर रही हैं? ये तो आपकी तरबियत है, ये तो आपने हमें सिखाया है। हाँ बेटा, माँ तो माँ ही होती है ना। बच्चे को उससे अलग नहीं करना चाहिए। बस यही सोच के और समझ के अपने दिल को मुतमईन कर लेती। तो फिर अब तुम्हारा क्या फैसला है? क्या फैसला है? कोई फैसला नहीं है अम्मी। आप मुतमईन होके घर जाए। ऐसा बहुत अच्छे हैं और दोनों देवर मेरा कितना ख्याल रखते हैं। आपको पता है कि अंकल मुझसे मिले बगैर घर से निकलते नहीं हैं। मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताएं, क्या खाएंगी? कुछ भी नहीं खाऊंगी, तुम्हें देख लिया बस यही काफी है। आपको पता है आज मैंने रजा भाई को प्रॉपर्ली देखा है करीब से। क्या कोई बात तो नहीं की उसने? तुम्हें कुछ कहा तो नहीं बेटा? क्या हो गया बाबा, तुम भी स्कैर्ड? हमने सिर्फ देखा, बात नहीं की कोई। ठीक, डोंट वरी बेटा, मैं जल्दी तुम्हें तुम्हारे भाइयों से मिलवाऊंगा। अच्छा ये बताओ, आनी कैसी है? वो तो तुम्हारे न्यूयॉर्क से आने से पहले ही पाकिस्तान आ गई थी। हाँ, एक्चुअली व्हेन आई ग्रेजुएटेड शायद उस वक्त तक आ चुकी थी वो। कुछ प्रॉपर्टी का कुछ सेटअप करना था, इसीलिए आई थी। देखो, मैं जब से वो यहाँ आई है आनी, मैं उससे नहीं मिल सका। मुझे बड़ा अफसोस है। मैं बस अपने झमेलों में फंसा रहा, क्योंकि आनी के मुझ पर बहुत एहसानात है जो मैं कभी नहीं उतार सकता तुम्हारी शक्ल में। She'll be very happy to see you, बाबा।
बल्कि इस बात की उन्हें बहुत खुशी है कि मैं यहाँ परमानेंटली मूव हो चुकी हूँ। बहुत खुश हैं इस बात से। वाह बेटा, ये तो परमानेंट आ गई हो तो। जी बाबा, मैं क्या करती वहां पे, मेरा अकेले दिल ही नहीं लगता था। फिर मेरा दिल भी चाहता है कि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूं, आपको देखूं, आपसे बातें करूं। आनी भी नहीं थी वहां पे, आनी लेफ्ट, मैं क्या करती। अच्छा है यहाँ कोई अच्छी सी जॉब करूंगी, टाइम अच्छा गुजरेगा। बेटा क्यों, तुम क्यों नौकरी करोगी? तुम हार्ट स्पेशलिस्ट हो, मैं तुम्हें तुम्हारा प्राइवेट क्लिनिक खोल के दूंगा। इसकी क्या जरूरत है बाबा, इतने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, मैं किसी के लिए भी सर्विस कर सकती हूँ। चलो बेटा, फिर आज शाम में आनी से मुलाकात करेंगे और तुम दोनों को मैं बहुत अच्छा सा डिनर कराऊंगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है बाबा, लेकिन पता है इससे ज्यादा खुशी कब होगी? जब मैं आपकी वाइफ से, अपने भाइयों से मिलूंगी बाबा, तब बहुत खुशी होगी। हाँ बेटा जरूर, लेकिन बेटा प्लीज डोंट इंसिस्ट मी, थोड़ा वक्त लगेगा, मैं जरूर मिलाऊंगा तुम्हें, सबसे मिलाऊंगा। हाँ, बात सुनिएगा भाई। बेटा क्या लो? कैसी हैं आंटी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। जब मेरे बेटे मेरी बात मानते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे जहारा, ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारे बेटे तुम्हारा एहसास करते हैं, तुम्हारी बात को अहमियत देते हैं। आजकल के दौर में ना ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अब देखो ना, मैंने अली से कहा कि तुम्हें अनाया से शादी करनी है, एक लफ्ज नहीं बोला वो लड़का। आंटी आपके बच्चे हैं ही इतने अच्छे और आपने उनका ब्रॉटअप इतना अच्छा कि एवरीबॉडी टॉक्स गुड अबाउट यू। वेरी ट्रू। हमारी सर्कल की सारी खवातीन ना तुम्हारी तरबियत की बात करती हैं, मिसालें देती हैं। तुम्हें पता है वो बेचारी हमारी मिसेस मुख्तार, उनकी बेटी ने भाग के कोर्ट मैरिज कर ली। नहीं नहीं, वो उनकी बेटी ताहिरा ने? हाँ, पता नहीं कोई लड़का पसंद था उसे, उसने माँ बाप को आके बताया, तो पेरेंट्स ने जब इंक्वायरी की तो पता चला कि ना लड़का पढ़ा लिखा है ना कोई काम करता है। उन्होंने मना कर दिया तो जिद में जाके कोर्ट में शादी कर ली। ओह माय गॉड, मेरी बेटी होती ना गला दबा देती उसका। शुक्र है मेरी कोई बेटी नहीं है, बेटे ही हैं। ये जो बेटियां होती हैं ना, इज्जत को खाक बनाकर ना सर में डाल देती हैं। नहीं नहीं जहारा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बेटी तो मेरी भी है, तुम्हारे सामने है। मुझे लगता है कि कसूर जो है ना मिसेस मुख्तार का ही है, उनसे ही कोई कोताही हो गई है उसकी तरबियत में। अभी नहीं समझ आ रहा होगा उसे तब आइडिया होगा जब बिजनेस के बीच में एजुकेशन आएगी, तो तब वो क्या करेगी? अब ये ताहिरा कहाँ रह रही है? अपने ससुराल में ही रह रही है। सुना है बहुत बड़ा ससुराल है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, 4 देवर 3 नंदे और 5वां शायद इसका शौहर। बस अल्लाह ही अकल दे इन्हें। अब बेटा रह गया होगा ना उसके पास? नहीं नहीं, एक बेटी और है, बेटा तो सिर्फ एक ही है ना उनका। छोड़े मामा, आप लोग किन की बातें कर रहे हैं? हम लोग अपनी बात करते हैं ना, हम अपनी बात क्यों नहीं कर रहे? लीव इट। अच्छा बेटा, तुम ये बताओ कि तुम्हारा बुटीक कैसा जा रहा है, कब ज्वाइन कर रही हो? फ्रॉम टुमारो आंटी, इंशाल्लाह। इनफैक्ट मैंने आज अली को डिनर पे इनवाइट भी किया है। कहाँ? बाहर जा रहे हैं हम लोग कहीं। आनी जहारा एक खुद परस्त औरत है, गुरूर में डूबी हुई। उसको अपने बेटों की इसलिए जरूरत है कि वो उसका कहा माने, जैसा वो कहे वैसे ही वो लड़के करें। यकीन जानो,
हमारे पूरे घर में एक कुर्सी भी उसकी इजाजत के बगैर इधर से उधर नहीं हो सकती। हम सब मजबूर हैं, इसी में जिंदा रह रहे हैं। वो तो शुरू से ही ऐसी थी नोमान भाई, याद है? मैंने आपसे कहा था कि आप उन्हें अपनी मरी हुई बीवी और एक बेटी के बारे में कभी नहीं बता सकेंगे, लेकिन आपने कहा था कि मैं वक्त आने पर बता दूंगी। क्या वो मुनासिब वक्त आज तक नहीं आया? बरसों बीत गए और आप आज भी खामोश हैं। पानी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, यकीन जानो, और उस वक्त का मैं आज भी इंतजार कर रहा हूं। खैर कोई बात नहीं, मुझे खुशी इस बात की है कि आपने हमेशा अपनी बेटी का ख्याल रखा, उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी की और उसकी तालीम में कोई कमी नहीं रहने दी। बस अब मेरे दिल की एक हसरत है कि काश वो अपने भाइयों से मिल सके। देखते हैं किस्मत में क्या लिखे। आनी, फिक्र मत करो, मेरी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है, वो बहुत खुश रहेगी इंशाअल्लाह। आओ आनी, आज तुम्हारे साथ और अपनी बेटी के साथ लंच करूंगा, आ जाओ। ऐसा क्या हो गया है तुम्हें? ना खा रही हो, ना पी रही हो, ना खुश हो। याद है ना अब्बू क्या कहते थे कि उनको इस घर में चहचहाहट चाहिए, जैसे चिड़िया चहकती है वैसे चहका करो। जिसे रोज दुआओं में मांगा हो, जिसके लिए इतनी दुआएं की हो, और वो किसी और की दुआ बन जाए तो कैसी चहचहाहट। कभी मोहब्बत नहीं की ना तुमने, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। मुझे तो जिंदगी ही नहीं अच्छी लगती। अगर मोहब्बत इतना उदास कर देती है कि जिंदगी जिंदगी नहीं लगती, तो भाई नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत। हंसती मुस्कुराती गुनगुनाती जिंदगी चाहिए। एक बात बताओ, क्या अली भी मुझे ऐसे ही याद करता होगा जैसे मैं उसे याद करती हूँ? जैसे वो रोजाना कॉल्स करता है, उससे तो यही लगता है कि वो भी तुम्हें मिस करता है। मुझे तो तरस आता है उस पे, जब वो आखिरी बेल तक इंतजार करता है कि तुम फोन उठाओगी। पता नहीं यार, एक दिल करता है कि भूल जाऊं उसे, और एक दिल चाहता है कि उसे भूलने ही ना दूं। इसी तरह बस वो हमेशा भी तड़पता रहे मेरे लिए। नहीं आयशा, ये तुम गलत कर रही हो। एक तरफ हो जाओ ना, या तो छोड़ दो उसको, या तो पाने की कोशिश करो। कह दो हर किसी से कि तुम मोहब्बत करती हो उससे। हवा नहीं कर सकती, अब तो उसकी कहीं और मंगनी हो गई है। सारी दुनिया को पता है कि वो अनाया का है, किसी और का नहीं हो सकता।
अच्छा वो तुम आ गई, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। आप भी तो मुझे लेने आ सकते थे। क्या मेरी कोई अहमियत नहीं है? रजा, बात अहमियत की नहीं है, उसूल की है। तुम्हारी मामा क्यों लेके गई थी तुम्हें यहाँ से? अभी से तो लड़के आई हूँ, जिद करके आई हूँ। आप अगर मुझे ले आते तो कुछ चला जाता। क्यों झूठ बोलता तुमसे? और अगर मुझे तुम्हें लेकर जाना ही होता तो मैं उसी वक्त ले जाता ना तुम्हें अपने साथ। और तुम मामा की आदत से वाकिफ हो ना, जब वो किसी बात पे जिद कर लेती हैं तो फिर उसे पूरा करना पड़ता है। आप तो मेरी कभी बात नहीं समझे। नाराज ही सही, कम से कम मेरे साथ तो हो। तुम चांद को इतना घूर कर क्यों देख रहे हो? ये सब फिल्मी बातें होती हैं, कोई किसी के लिए चांद तोड़कर नहीं लाता। इस चांद को तोड़कर ला भी सकता तो क्या फायदा था? आयशा को तोहफे में दे नहीं सकता और अनाया को ये तोहफा देना ही नहीं चाहता। तो फिर हिम्मत पकड़ो, कह दो मॉम से कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते। कमाल बात कर रहे हो, देखा नहीं तुमने? मॉम ने सबको धमका दिया है कि वो अपनी जान ले लेंगी। अगर मॉम का ख्याल है तो आयशा को दिल से निकाल दो। मैं सिला का नाना हूँ, खून जिगर देकर मैंने पाला है सिला को। नाना जी मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। सिला, मैं उनसे सच में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। जान से मार दूंगा मैं तुझे। तो मुझे खुद को भूलने का तो नहीं कहोगे ना? और हमेशा मेरे रहोगे? तुम्हारी लिए तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। पागल है। मजनू को, दीवाना को, रांझा को। सुना, मिसेस अली बनने की तैयारी करो। नाना जी मैं अली को पसंद करती हूँ। खबरदार, खबरदार, इसकी जिंदगी के फैसले मैं करूंगा। दादाजान, हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मेरा फैसला अटल होता है। Get out of my house! अब सब वैसे ही होगा जैसा आप कहेंगे। पूरी तरह आपके कंट्रोल में हूँ। फैसला तुम्हारे हाथ में है, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। ये मोहब्बत सिर्फ एक धोखा है फरीद। आनी, थैंक यू। आपने हमेशा मेरा इतना ख्याल रखा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा माँ बन के पाला है आपने मुझे, कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मेरी माँ नहीं है। लेकिन एक बात पूछूं आपसे आनी? बाबा ने उन लोगों को मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? वो तब मजबूर थे बेटा,
और फिर तुम्हारी मम्मा के बाद मेरे अलावा तुम्हें कौन संभालता? नानी यही तो पूछ रही हूँ मैं। बाबा अपने साथ रख सकते थे मुझे, वहां उनकी फैमिली थी। आपको क्यों दे दिया? तो ठीक है, आज मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। हुआ कुछ यूं था कि जहां आरा नौमान भाई से बहुत प्यार करती थी। वो बहुत जिद्दी और खुदगर्ज औरत थी। उसे इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि कोई सुखी है या दुखी। और नौमान भाई जहां आरा के वालिद के साथ काम करते थे। हालांकि दोनों की क्लास में बहुत फर्क था, लेकिन एक दिन जहां आरा ने जिद की कि वो नौमान भाई से शादी करना चाहती। यूं उनकी शादी हो गई। और उसके बाद जहां आरा ने नौमान भाई को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया, अल्लाह पाक ने 2 बेटे अता किए, लेकिन उस औरत के मिजाज में जरा भी फर्क नहीं आया। तो नौमान भाई को एहसास होने लगा कि शायद इस औरत के साथ वो जिंदगी नहीं गुजार सकते। फिर एक दिन नौमान भाई की मुलाकात तुम्हारी मम्मा से हुई और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। इस वक्त ने वफा न की और डिलीवरी के दौरान तुम्हारी मामा की डेथ हो। और इस तरह तुम मेरे पास आ गई। फिर भी समझ नहीं आया मुझे, मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? वजह क्या है? शायद सोच रहे होंगे कि कोई मुनासिब वक्त आएगा तो बता देंगे, और वो मुनासिब वक्त आज तक नहीं आया। लेकिन एक बात बताऊं, मुझे तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई थी और मैंने भी नौमान भाई से साफ साफ कह दिया कि मैं अनुषा को अपने पास रखूंगी, किसी को नहीं दूंगी। बस इतनी सी बात। इतनी सी बात नहीं है ना आनी। बाबा मुझसे जुदा हो गए, मैं उनके साथ नहीं हूँ। इतनी सी बात तो नहीं है। हाँ, अभी नौमान भाई कह तो रहे हैं कि वो सबको बता देंगे तुम्हारे बारे में। अब देखते हैं कब बताते हैं। इंशाल्लाह। हेलो। अच्छा हुआ मुझे आप मिल गए। आपसे जरा 2 बातें करनी है मुझे। ऐसी क्या बातें हैं जो आपने मुझसे करनी थी? ये आप लोग बार बार फिजा को घर से क्यों निकाल देते हैं? लेकिन इस बार तो आपकी मम्मा ही उन्हें घर से लेकर गई थी। एक वो बात अलग है, लेकिन पहले तो आप लोगों ने निकाला है ना, और ये भी कहा था कि कोई इसको लेने नहीं आएगा। तुम वो घर वापस आ गई हैं तो व्हाट्स द पॉइंट? आप लोग फिजा के साथ बहुत बुरा सलूक कर रही हैं। बेचारी को कैदी बना के रखा हुआ है। पिछली दफा आपके डैड उसको लेके गए थे और ये गारंटी दी थी कि कोई उसके साथ बुरा सलूक नहीं करेगा, लेकिन फिर वही हुआ। उस बेचारी के मुंह में जबान नहीं है, और फ्रैंकली स्पीकिंग हमें अपने बड़ों से बदतमीजी करना किसी ने सिखाया भी नहीं। इसलिए रजा भाई से कहें कि एक ही बार तलाक दे दें उसको। हैरत है, मैं पहली बार एक बहन को दूसरी बहन की तलाक की बातें करते हुए सुन रहा हूँ। आप आई थिंक चाहती ही नहीं है कि उनका घर बसे, राइट? मैं ये नहीं चाहती कि आपके घर आने जैसे लोग हमारे रिश्तेदारों में शरीक हो। आप क्या कहना चाहती हैं? प्लीज खुल के कहें, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, मैं साफ और सीधी बात करती हूँ। जो मुझे कहना था मैंने कह दी। अली और आयजा को भी मैं इसलिए दूर कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों से एक बहन तो संभाली नहीं जा रही, दूसरी कैसे संभालेंगे आप लोग? अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है।
आप एक्चुअली भाभी के घर वापस आ जाने से नाखुश हैं, राइट? जी बिल्कुल मैं नाखुश हूँ। रजा भाई से कहें कि उसको तलाक दे दे। समझ में आ रही है आपको? मैंने तो साफ साफ कह दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। दिमाग खराब है तुम्हारा? ऐसे कैसे तलाक दिलवा दोगी? अम्मी मैं फिजा को घुटता हुआ नहीं देख सकती। क्या जरूरत थी तुम्हें उसामा से ये सब बातें करने की? अगर उसने जाके घर में अपनी माँ से कह दी या फिजा को बता दिया तो तुम उसामा का फोन मिलाओ, मेरी बात करवाओ उससे। अम्मी क्या जरूरत है, छोड़े ना। मैं कह रही हूँ ना, फोन मिलाओ उससे। अरे मिलाओ ना फोन। हेलो। हाँ वो अम्मी बात करेंगी। हाँ बेटा, मैं सुरैया बात कर रही हूँ, निम्रा की अम्मी। बेटा इसने तो बेवकूफी में तुमसे बातें कर ली हैं। बेटा घर जाके अपनी अम्मी से कोई बात मत करना और ना ही फिजा से करना। जी आंटी मैं जानता हूँ उसकी बातें काफी बेवकूफाना थी, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं किसी से नहीं कहूँगा। वो शायद काफी डिस्टर्ब थी, इसी वजह से उसने ये सब बातें की हैं। शाबाश मेरा बेटा, तुम बहुत समझदार हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। खुदा हाफिज। शुक्र है उसामा घर नहीं पहुंचा, वरना वो जाकर सीधा फिजा से बात करता और फिजा आकर ना तुम्हारी जबान काट देती। बंद करो ये सारा सामान, पैक करो। शुक्रिया करने आई हूँ आपका। खास तौर से मुझे सुरैया ने भेजा है। बस उसकी हिम्मत नहीं हुई, मुझे कहा कि आप ही मेरी तरफ से शुक्रिया कर दीजिएगा। नहीं तहसीन, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अगर उसे माफी मांगनी थी तो सुरैया को खुद आना चाहिए था ना, तुम्हें क्यों भेजा? बस कुछ बावली सी होती जा रही है सुरैया, जब से मुजफ्फर भाई का इंतकाल हुआ है ना तब से। हाँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? उनका वक्त आया था, वो चले गए। मुझे खाम में क्यों कह रही है वो? नहीं जहारा बेगम, आपको तो कुछ नहीं कहती, सब यकीन जाने कि वो बस उसका दिमाग ही अजीब सा होता जा रहा है। चलो जी, अल्लाह उस पर करम करे अपना। अच्छा तहसीन, तुमने फिजा से मिलना है ना, तो तुम मिल लो, मुझे जरूरी काम से जाना है। जी मैं राहत को भेजती हूँ, वो ले जाएगी तुम्हें। आपने फिजा बीबी से मिलना है ना? जी बेटा। आए मैं आपको ले चलती हूँ। अच्छा चलो ठीक है। अरे तहसीन खाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? इतने दिनों बाद आपको मेरी याद आई। अरे नहीं बेटा, याद तो तुम्हारी आती है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा इधर बैठे। पता है जब भी आती हूँ ना सोचती हूँ तुमसे मिलकर जाऊं, लेकिन पता है ना वो जहारा का उल्टी सीधी बातें की और नीचे से रुखसत कर दिया मुझे। अच्छा तुम ये बताओ अब क्या हाल चाल है, क्या हुआ जब तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर गई यहाँ? तो तहसीन खाला, अम्मी ने तो हद ही कर दी। वो तो शुक्र है जहारा आंटी का मूड ठीक था तो उन्होंने मुझे आने दिया। अल्लाह का शुक्र है। तुम्हें तो पता है बेटा सुरैया बिल्कुल बावली है, ना उसने मुझसे मशवरा किया और ना ही बच्चियों को कुछ बताया। बस जी वो मियाँ ख्वाब में आए थे, उन्होंने कहा कि फिजा को ले आओ, तुम लेके चली आई। सोचे जरा। अच्छा अब बताओ कि कैसे हालात हैं? आंटी को मैं आहिस्ता आहिस्ता समझने लग गई हूँ। वो ज़हनी मरीज है,
उनके बेटे भी उनको इस तरह नहीं समझते हैं, लेकिन मैं समझ रही हूँ और मैं सब ठीक कर लूंगी। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा बेटा। वैसे उसके तो अपने बेटे से कितना डरते हैं। वो नहीं जानते ना, लेकिन ऐसे लोग होते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उनको टैकल करना पड़ता है और मैं कर लूंगी। घर का माहौल भी ठीक हो जाएगा और सब भी ठीक हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ, अली की जो मंगनी कर रही थी अनाया से, उस दिन तो अली का मुंह बहुत लटका हुआ था, ये क्या चक्कर है? अली अनाया से शादी नहीं करना चाहता और हर आंटी उसकी जबरदस्ती शादी कर रही है। मैं आपके लिए चाय लाऊं? नहीं बेटा, मैं तो चाय नहीं पीऊंगी। अच्छा चल ठीक है, थैंक यू राहत। पी लेती। नहीं, बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। अच्छा फिजा, मैं चलूंगी, बहुत काम है बेटा, फिर चक्कर लगाऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और आती रहा करें। हाँ बिल्कुल, अपना ख्याल रखना बेटा। अल्लाह हाफिज। और इसी के साथ मैं दावत दूंगी जहारा बेगम को, प्लीज। बहुत शुक्रिया मिसेस नवाज। आज मुझे आपकी तवज्जो आपके मुस्तकबिल यानी आपके बच्चों की तालीम की तरफ दिलानी है। सरकारी स्कूलों में भी बहुत अच्छी तालीम दी जाती है। आप अपनी बेटियों को ब्याहते वक्त ये ज़रूर कहें कि उन्हें घर बसाना है, बिगाड़ना नहीं है। आप उन्हें जहेज दें, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत की चंद चीज़ें, वो भी अगर आपके पास गुंजाइश है तो। हमारी ऑर्गेनाइजेशन हर साल 10 जोड़ों की शादी करवाती है और उन्हें जहेज में जरूरत की हर चीज देती है। कहना आपको ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताउन करें। हमारी एनजीओ हर साल 100 बच्चों का एडमिशन करवाती है स्कूल में। आपके ताउन की जरूरत है। आप अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमारे स्कूलों में रजिस्टर करवाएं। बहुत शुक्रिया। आयजा कब आएगी? आने वाली है, उसका आज पेपर है, रात भर तो पढ़ती रही है वो। पास तो वो हो ही जाएगी। देखो तो कैसा गंदा मंदा फ्रूट दिया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। मैं चाय लाऊं आपके लिए? हाँ चाय तो मुझे पिला दो। चल ले आओ जल्दी से। फिजा कैसी थी? तुम्हें नाम रखो, फिजा बहुत खुश थी, बल्कि बहुत आराम से थी। जहारा से तो उसे कोई शिकायत ही नहीं थी। हाँ ये कह रही थी कि खाला आंटी की कुछ आदतें अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ठीक कर लूंगी। सच में तुमने मुझे डरा दिया था। मैं समझी पता नहीं फिजा के साथ वहां क्या क्या हो रहा होगा। चलो अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं तो समझा पता नहीं उसने क्या कुछ कहा होगा। बुरी बुरी बातों को मत दिमाग में लाया करो, मत सोचा करो। अच्छा रहमत भाई से मुलाकात हो गई तुम्हारी? इस वक्त तो वो घर पे नहीं होंगे, सौदा सलफ लेने गए होंगे ना। मैं भी अब जाके कुछ खाना वाना पकाऊंगी उनके। अरे मैंने कड़ी बनाई है ना, वो लेती भी जाना। निमरा, चाय के साथ वो जो डोंगे में कड़ी रखी है ना बेटा, वो भी ले आओ खाला को देने के लिए। इससे रहमत को तो कड़ी बहुत ही पसंद है, खुश हो जाएंगे कड़ी देख के। देखो तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नासिर। What? What a surprise! तुम कब आई? क्या हाल है? बैठो बैठो बैठो। अच्छा ये बताओ कि क्या लोगी? मैंने तो अपने लिए कॉफी ऑर्डर कर दी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खा पी के आई हूँ, थैंक यू। तुम आई कब यहाँ? सैटरडे को आई हूँ। आनी आई थी मुझे एयरपोर्ट से पिक करने के लिए, बाबा को सरप्राइज देना था ना, इसलिए। इसका मतलब तुमने अभी तक अपने पापा को भी नहीं बताया? नहीं बताया था ना, सरप्राइज देना था। इतने खुश हुए हैं बाबा, बहुत खुश हुए हैं। जबरदस्त यार। कल मेरा सर्जरी का दिन है, तुमने बहुत अच्छा किया कि आज आ गई। अच्छा, सर्जरीज कामयाब हो भी रही हैं या नहीं?
क्या हो गया? यू आर टॉकिंग टू डॉक्टर नासिर। कामयाब हो रही है। बस उन लोगों का अफसोस है जो लास्ट स्टेज पे हैं, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। क्या करें, हम यही कर सकते हैं नासिर, एज अ डॉक्टर तो यही कर सकते हैं हम। तुम्हें देख के बहुत खुशी हो रही है। तुम ये बताओ कि ज्वाइन कब कर रही हो? पता नहीं, डॉक्टर रहमान से बात करूंगी, जब भी कहेंगे I'll give my joining। अच्छा ये बताओ कि तुमने बाबा को बताया मेरे बारे में? अभी नहीं बताया, लेकिन एक दफा डॉक्टर रहमान से बात हो जाए फिर बता दूंगी। यार मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ कि तुम उन्हें मेरे बारे में बताओ। कब बताओगी? बता दूंगी। चले डॉक्टर रहमान के पास अब। हाँ। तुम्हारी कॉफी? अब तुम आ गई हो ना, तुमसे ऊपर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। पहले तुम्हारी ज्वाइनिंग होगी, फिर कुछ और देखेंगे। चलो डॉक्टर रहमान के पास चले। आज चलो। भाई सुरैया बड़े ही अच्छे लोग हैं। मैंने घर भी देखा और घर वाले भी। और लड़का तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है और पढ़ा लिखा भी। अपना बिजनेस करता है। हाँ बिजनेस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अपना तो है ना। और फिर 2 ही बहन भाई हैं और घर भी अपना है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटियां भी तो घर गृहस्थी वाली है ना। अभी आयजा की पढ़ाई जारी है। मंगनी करूंगी, इस साल के बाद शादी करूंगी जब आयजा पढ़ाई मुकम्मल कर लेगी। बताया मैंने उन्हें कि भाई देखो लड़की अभी पढ़ रही है, और हाँ अगर कल को वो नौकरी करना चाहे तो नौकरी भी कर सकती है। अच्छा किया तहसीन, साल भर में इसलिए ले रही हूँ ताकि हम लोग उन लोगों से मिलजुल लेंगे कैसे हैं वो लोग। फिजा की दफा तो मुजफ्फर ने फौरन हामी भर ली, उनकी बात मान के। मजबूरन फिर मुझे भी हाँ करना पड़ा। अब फिर देख लो, जहारा ने उसके बाद तो चक्कर भी नहीं लगाया हमारे घर। जहां रहेगी तो बात ही छोड़ दो। पता नहीं किस किस्म की औरत है। मुझे पहले पता होता ना तो मैं रिश्ता ही ना कराती। अच्छा हुआ कि हमने तीनों की शादी वहां नहीं करती। हाँ भाई, ये तो फिजा है जो वहां टिक गई। आयजा और ये निम्रा कभी भी बर्दाश्त ना करती। ये लोग कब आने का कह रहे हैं? जब तुम कहोगी, जब मैं उसे फोन कर दूंगी। इतवार को बुला लो, बच्ची भी घर पे होती है ना। ये ठीक रहेगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ, तुम्हें पता है ना रहमत अली का, अभी आवाजें देने लगेंगे। ये ड्रामे देख देख कर क्या सीख रही हो तुम? जी आंटी। कुछ घर की खैर खबर है भी या नहीं? जाकर खाना लगवाओ, उसामा और अली को भी बुलाओ। सब कुछ भूल गई हो तुम। आंटी मैं रजा का इंतजार कर रही थी, सोचा कि वो आएंगे तो खाना लगा दूंगी। आ जाएगा रजा, उसे पता है 8:30 बजे खाना लग जाता है। इस बात की फिक्र मत करो। अब जाओ।